नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी एक आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती निकली थी, ठीक है। वो लगभग कंप्लीट हो गई है, उसका सीवीटी सेकंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती और आई है जिसकी 21 अक्टूबर से, यानी कि पिछले 1-2 दिन से, दीपावली के जस्ट एक दिन बाद से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं। तो जो बच्चे उस भर्ती में रह गए हैं, एनटीपीसी की भर्ती में जो रह गए हैं किसी कारणवश थोड़े बहुत नंबरों से, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हमारे साथ एक सेलेक्टेड भाई हैं, मित्र हैं, जो आपको ये बताएंगे कि आपकी कोई छोटी बहुत कमी रह गई है, ठीक है, उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, यानी किस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी में आपको सिलेक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्त, हमें थोड़ा सा अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दीजिए कि आप जैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आते हैं, थोड़ा सा। सबसे पहले तो गौरव भैया का धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपने चैनल में बोलने का मौका दिया है। मैं राहुल कुमार लोधी शिवपुरी एमपी का हूं और अभी टुंडला जंक्शन पे एज अ ट्रेन मैनेजर कार्यरत हूं। अच्छा, राहुल भाई, हमें थोड़ा सा ये बताइए कि इससे पहले जैसे आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ हुई थी, और रेलवे आने से पहले भी आप कोई जॉब करते थे या फिर पहली जॉब जो आपकी लगी है वो रेलवे ही लगी है, रेलवे में ही है? अब स्टार्टिंग में तो पढ़ाई जब करते थे तो मैं टीचिंग करता था, 10th-12th की कोचिंग पढ़ाता था, तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला था मेरे मैथ में, कैलकुलेशन में। हाँ। फिर इसके बाद तैयारी होती रही। अभी ग्रुप डी का और एनटीपीसी दोनों के फॉर्म डले थे मेरे, तो सबसे पहले मेरी प्रैक्टिस तैयारी दोनों की 2019 थी। वाली भर्ती में? जी। हाँ। तो तैयारी दोनों की बहुत जोर शोर से थी, जिसमें कि मेरा पहले ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया। ठीक है। तो एज अ पॉइंट्समैन मैं 1-1.5 साल जॉब करके आया, फिर मेरा एनटीपीसी में बेटिंग में क्लियर हो गया। ठीक है। तो तो आप अभी यहाँ पे जो जो एनटीपीसी 2019 में जो अभी हाल फिलहाल में ही ज्वाइनिंग हुई है, तो हम कह सकते हैं कि आप लगभग अभी कंटिन्यूस पढ़ाई लिखाई में थे। तो जैसे आपने जब रणनीति बनाई एनटीपीसी के लिए, जैसे कहते हैं कि किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए एक लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है। तो जिस तरीके से आपने, जैसे अगर हम बात करें कि एनटीपीसी का जो सिलेबस होता है उसमें जैसे रीजनिंग है, गणित है और जीके जीएस आती है, जीके जीएस में जैसे करंट अफेयर्स भी आ जाता है। तो जैसे हम बात करें सबसे पहले कि इन तीनों सब्जेक्ट में से आप किस सब्जेक्ट को महत्वपूर्ण मानते हैं सिलेक्शन की दृष्टि से, और उसकी आपने रणनीति क्या बनाई थी? सबसे पहले तो दिमाग में यही था कि सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेना है तो सबसे हटके मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ। तो मैंने तो उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस दिया जो कि ज़्यादा वेटेज का है। हाँ। जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस। इसके अलावा मैंने जीके जीएस पे दिया था, उतना ही दिया था जो कि पता है कि इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। हाँ। तो मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों की मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है और उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। ठीक है। अब जैसे राहुल भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि जैसे हम मैथ की बात करते हैं, जैसे आपने बताया मैथ से शुरुआत करते हैं जी, कि आपने मैथ की तैयारी, जैसे मैथ के लिए क्या रणनीति बनाई? जैसे यदि हम बात करें, आपने ऑफलाइन तैयारी की मैथ की कंपटीशन की, या आपने ऑनलाइन की, और आपने जैसे किन बुक्स को प्राथमिकता दी है, किन बुक से अभ्यास किया आपने? जी, तो उसके बारे में थोड़ा सा। तो मैंने सबसे पहले मैथ के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैथ में एक्चुअली क्या है, मैंने प्रॉपर किसी टीचर से नहीं, लेकिन मैंने ज़्यादातर मैंने जो मोहित गोयल सर हैं, हाँ, उनकी क्लासेज मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो उनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत यूनिक है। ठीक है। और तो उनकी क्लास है। मोस्टली आप मोहित सर से ही पढ़े हैं मैथ? हाँ, मोस्टली उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ। और फिर मैथ है तो प्रैक्टिस के लिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस दिया। हाँ। जैसे कि यूथ पब्लिकेशन की बुक हुई, ठीक है, मतलब रेलवे के लिए स्पेशल, क्योंकि पता था कि भाई टारगेट जब रेलवे में निकलनी है। हाँ। तो मैंने प्रैक्टिस पे बहुत फोकस दिया है। तो वो ये है कि जो टेक्स्ट बुक ऐप है, उसमें जितने जो मैथ की जो क्विज रहती हैं, हाँ। उनको, और यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसको प्रैक्टिस बहुत की। अच्छा, मतलब आपने पढ़ाई मोहित सर से की है, जी, और उसके बाद अभ्यास के लिए आपने यूथ पब्लिकेशन की बुक जी, और ऑनलाइन के लिए टेक्स्ट बुक को जी, प्राथमिकता जी, दी जी, है। जी, ठीक है दोस्तों। जी, सेम रीजनिंग में। हाँ, अच्छा, ऐसे ही आपने रीजनिंग के लिए आपने, मतलब जैसे किस टीचर से आप पढ़ाई की है, किस टीचर रीजनिंग का? में तो क्या है, प्रैक्टिस मैंने बुक से ही की है, वो भी यूथ अच्छा। पब्लिकेशन की। अच्छा, किसी टीचर से नहीं पढ़ा है? हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेज है। मैं जैसे जो भी टॉपिक मेरे को लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हाँ। बहुत सारी वीडियो डली, हाँ, जो भी वीडियो है वो डली अपना अपना चॉइस है, किससे अपन को समझ में आ रहा है। हाँ। तो वो देख लेते थे, बाद बाकी पूरा तो प्रैक्टिस बुक से किया है मैंने रीजनिंग का। ठीक है। अब जैसे साइंस की बात है, साइंस भी रेलवे के लिए साइंस बहुत महत्वपूर्ण बताई जाती है। जी, साइंस एक बहुत मेन चीज़ है इसमें। तो साइंस के लिए अगर छोटी छोटी वीडियो देखी जाए, हाँ। तो साइंस मैग्नेट जो नीरज सर हैं, हाँ। वो मेरे को सबसे बेस्ट लगे हैं। हाँ। वो उनकी क्लास लेते थे, और एस के झा की जो बुक थी
साइंस की। हाँ, उनकी जो बुक थी उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी, क्योंकि बुक उन्होंने अच्छी सी लॉन्च की है, हाँ तो उनकी बुक से प्रैक्टिस करी और क्लासें ली हैं, मतलब ठीक। जो भी असाइनमेंट नहीं हाँ, आता अब था। जैसे जीके जीएस की बात करें तो कहीं ना कहीं चूंकि 30-30 नंबर के गणित और रीजनिंग आते हैं, जी 40 नंबर की जीके आती है जी सीबीटी फर्स्ट में। तो जैसे जीके जीएस के लिए आपने मतलब कोई बुक्स हो जी या किसी टीचर से किससे पढ़ना है कि? जीके जीएस के लिए अगर मतलब मेरा सजेशन लिया जाए तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा है वो स्टैटिक जीके, रुकमणी पब्लिकेशन की जो स्टैटिक जीके आती है, हाँ सबसे बेस्ट बुक मानता हूँ, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस से मेरे को बहुत फायदा मिला था। उसके डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एनटीपीसी हाँ, में। उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं 25-25 क्वेश्चन के, हम्म उनको पहले सॉल्व करो, हम्म फिर उसके पीछे जो उसकी डिटेल दी है डिटेल दी वो इतनी डिस्क्रिप्शन। शानदार रहती है कि एक क्वेश्चन से अपने कम से कम 10 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं उसके आसपास के। हम्म तो रुकमणी पब्लिकेशन की जो बुक है हम्म साइंस ओ सॉरी स्टैटिक जीके, हम्म। उसमें सब कुछ कवर, कुछ पढ़ने की फिर जरूरत लगभग लगभग पड़ती नहीं है उससे। अच्छा, एक चीज और पूछनी थी आपसे। जैसे कि आजकल देखने में आता है कि जो अपना एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों का भी काफी अच्छा खासा वेटेज आता है, और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन डिसाइड कर देते हैं। एक जैसे किसी पेपर में 4-5 क्वेश्चन आ गए या ज्यादा क्वेश्चन आ गए। करंट अफेयर एक ऐसी चीज है कि अगर तुम उसके पीछे अगर पूरे तन मन धन से लग जाओगे तो एक प्रकार से मूर्खता है, हम्म क्योंकि वो बदलती रहती है। हाँ तो चीज वो पढ़ो जो कि कभी बदले ना। और अगर करंट है तो भाई उसमें मेन मेन टॉपिक है, जो स्पोर्ट वगैरह है, हाल ही में कुछ जो चेंज हुआ है वो देख लो। वो भी मैंने तो पर्सनल बताऊं ना, तो एग्जाम के 15 दिन पहले से ही करंट का फोकस दिया था। ठीक है। उसी में मेरे से 10 नंबर का आया तो उसमें से मेरे 4-5 सही हो गए थे, वो मेरे लिए इनफ थे। इनफ थे। ओ, अच्छा, जैसे यदि हम बात करें, जैसे हमारा जब सिलेबस कंप्लीट कर लिया हमने तीनों चारों सब्जेक्ट्स का, जी उसके बाद यदि हम अभ्यास की बात करें, क्योंकि इसका जो सीयूटी फर्स्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, जी तो आपने अभ्यास के लिए मतलब ऑफलाइन मॉक टेस्ट देते थे या ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते थे? मेरा दोनों में रहा है। अच्छा। जो रुक्मणी की जो प्लेटफॉर्म की बुक आती है हम्म उसकी प्रैक्टिस सेट हम्म सबसे ज्यादा, जो प्रैक्टिस सेट पूरा। और हम्म पर्सनल में तो बता ही दिया कि मैथ हाँ रीजनिंग का, साइंस का, यूथ पब्लिकेशन का हो गया था। हम्म और अगर ओवरऑल प्रैक्टिस देखी जाए तो टेक्स्ट बुक ऐप, हम्म जो कि मुझे सबसे अच्छा लगा, जिसमें उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट थे एग्जाम के सभी दे डाले थे। एग्जाम के 5 दिन पहले तक दिया था। अच्छा, आपने जैसे मॉक टेस्ट दिए टेक्स्ट बुक पे, तो मॉक टेस्ट देने की कोई खास रणनीति? जैसे समय प्रबंधन बहुत जरूरी बताया जाता है कि रेलवे उसमें में टाइम मैनेजमेंट बहुत जी जी मस्ट है, तो आपने उन जैसे सारे प्रश्नों के लिए टाइम को कैसे मैनेज किया कि जिससे 100 के 100 क्वेश्चन आप कर सकें या देख सकें? प्रैक्टिस सेट लगाने से इतना फायदा हो जाता है टाइम का मैनेजमेंट का, कि एग्जाम टाइम में पता ही नहीं चलता कि हम एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो मुझे तो इतना टाइम मिल गया था प्रैक्टिस सेट की वजह से, जो टेक्स्ट बुक पे मैंने लगाए थे उससे इतना मैनेजमेंट हो गया था कि वहां पे मैं मतलब एक दूसरे बच्चे का आधा एग्जाम और दे सकता था, इतना टाइम बच गया था। तो टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस से ये फायदा है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे आपने भी बताया कि आप एनसीआर में टूंडला में जी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे हैं, जी तो आपको अपनी पोस्ट कैसी लग रही है या वर्किंग कैसी है? थोड़ा उसके बारे में बताएं कि जॉब का नेचर किस प्रकार का है। तो जॉब का ऐसा है कि अगर अपन काम को बोरियत से लेंगे और निगेटिविटी देखेंगे तो फिर जॉब कर ही नहीं पाएंगे अपन। हाँ तो हर एक जॉब का अपना अपना पहलू होता है, और कहीं ना कहीं किसी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव सबके होते हैं, कोई सी भी जॉब ले लीजिए। तो अभी जैसे एनटीपीसी की पोस्टें देखी जाएँ तो उसमें अगर सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो गुड्स ट्रेन मैनेजर सबसे बढ़िया पोस्ट है। ठीक है। और अगर किसी को क्लर्क वाली चाहिए भाई कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स, हाँ ऑफिस में ही रहना है, कहीं नहीं जाना, तो फिर क्लर्क में आ जाइए। JAA है, स्टेशन मास्टर है। और अगर सैलरी पर्पज से लेना है, सैलरी प्लस सुकून भी, ऐसा नहीं है, फैसिलिटी भी मिलती है ट्रेन मैनेजर को, बट ये थोड़ा अनशेड्यूल जॉब रहती है। इसका थोड़ा शेड्यूल नहीं रहता, नाइट में डे में कभी भी जॉब लग सकती है, ड्यूटी जाना। तो जैसे आपने बताया कि आपका जो रेजिडेंस है वो आप मध्य प्रदेश के रहने जी वाले हैं, जी तो आप यहाँ से वहाँ जाने के लिए कुछ सोच रहे होंगे, कोई प्लान? जा सकते हैं आप क्या मध्य प्रदेश जी की तरफ? बिल्कुल। अभी मेरा झांसी स्टेशन के पास में गांव पड़ता है एमपी अच्छा में, ठीक है। हाँ तो म्यूचुअल लगा दिया है मेरा, ऑलमोस्ट प्रोसेस हाँ हो गई है, तो एक जाने का हाँ, ऑप्शन है कोई ना इसमें। कोई मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जी नजदीक जा सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि आप कहीं बाहर फॉर्म डाल देना साउथ वगैरह में, उधर WR में, अगर अहमदाबाद साइड, तो हाँ उधर म्यूचुअल मिलना पॉसिबल नहीं बहुत, होता हाँ है। मिलता भी है तो बहुत समय बाद मिलता है, हाँ, काफी जॉब करनी पड़ती है उसके बाद तो मिलता है। भाई नौकरी एक बार लगानी है तो थोड़ी मेहनत और ज्यादा करके क्यों ना पास में ही ले लिया जाए। अपने जोन में ले लिया जाए, जिस हाँ क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जैसे आप हाँ इलाहाबाद के या प्रयागराज मंडल के उसमें रह रहे हैं, तो क्यों ना प्रयागराज को ही प्राथमिकता दी जी जाए कि बिल्कुल। वहीं पास जॉब की हाँ जाए। NR NCR कहीं भी ले सकते हैं।
तो ठीक है राहुल भाई, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया।